जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता। भगवान बोले, मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निज कुटुंबी नहीं हैं। ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं। ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं। ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि द्वेष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष, अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो। यह सिद्धांत है। अशोचयानन्वशोच सत्वं प्राज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासु सचः नानुशोचन्ति पंडिताः। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेद भाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उसने मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो यह 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर, कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक, चिंता आदि सब मिट जाएंगे। संसार मात्र में दो चीज हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है। वह एक क्षण भी अस्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीरी के लेकर बन सकता है और न शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक, मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का फल ही है। उन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना मूर्खता ही है, कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए,
उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती, वह बीच में एक क्षण भी अस्थायी नहीं होती। अगर अस्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो अस्थायी कैसे। ऐसी प्रति क्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बधार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। अतः तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं है। क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा। धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई बातों से भी यह सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य है। अतः शरीर के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। उसमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उसके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। इसीलिए किसी के मरने पर आंसू नहीं बहाना चाहिए। आंसू बहाने पर जो है मृतात्मा को परवश होकर उसके आंसू कफ सब खाने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है। शरीर के साथ एकता मानना, कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपमान हो जाता है। उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं, तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में
उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासुन और अगतासुन के शोक को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासुन है, और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगतासुन हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय का 42वां श्लोक। यह अर्जुन की गतासुन की चिंता है, और जिसके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। पहले अध्याय के 33वां श्लोक। यह अर्जुन की अगतासुन की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही है, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही है। कारण कि गतासुन और अगतासुन दोनों ही नाशवान है। इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासुन के लिए पिंड पानी देना, तर्पण करना यह कर्तव्य है, और अगतासुन के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है, और चिंता से विचार नष्ट हो जाता है। असत विवेकता बाती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता, और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत्य स्वरूप है, और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहे, मेरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत्य को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। एक विभाग शरीर का है, और एक विभाग शरीर वाले का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं। दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। एक जड़ है तो एक चेतन है, एक नाशवान है तो एक अविनाशी, एक विकारी है तो एक निर्विकार। एक में प्रति क्षण परिवर्तन होता है, और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य है। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी नहीं होता, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निर्वृत्ति है, और शरीर निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीर के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अवस्था जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है, और न बदलने वाले शरीर अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीर के भेद से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इदंता से वर्णन करते हैं,
पर गीता ईदंता से आत्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीर का वर्णन करती है। यह गीता की विलक्षणता है। अपना कल्याण चाहता है तो इस सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। देह और देह का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मनुष्य समझेगा मैं देह हूँ, यह मेरा भाव रहेगा, तब तक कितना भी उपदेश सुनाते रहे और साधन भी करते रहे, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी न हो उसको अपना मान लेना, तो और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीरी की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर के देह का वर्णन करते हैं और साधक को अदबोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता जानने वाले हो। शरीर ज्ञ जानने वाले आने वाला है। गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक, शरीर एक देशीय है, तुम चिन्मय लोक के निवासी हो। शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो। तुम निरंतर अमरता में रहते हो। शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचित मात्र भी क्षति नहीं होती। अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक, चिंता, भय आदि नहीं होनी चाहिए। शरीर किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। सर्वगतः शरीर वाला नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है, इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। अव्यक्तः अव्यक्तादीनि भूतानि। शरीर प्रति क्षण नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। नास तो विद्यते भाव, जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीर भी नहीं है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताना है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं, उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही है और जिस साधकता का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है,
अतः मैं शरीर नहीं हूँ। यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज तथा परीक्षित से कहते हैं, त्वं तु राजन मरीष्येति पशु बुद्धि दमीमां जहि न जातः प्रागभूतोऽध देव देहवत्त्वं न गच्छासि। त्वं तु राजन् मरीष्येति पशु बुद्धि दहमिमां जहि न जातः प्रागभूतो अध देवः वक्त्वं न गच्छासि। अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है। अब आगे की कथा मैं आपको कल की कथा में सुनाऊंगा।